तो हाय बच्चों, तो आज हम देखेंगे क्लास 8 का 9.1 का क्वेश्चन है, गणित है, जिसमें क्वेश्चन बोल कर रहा है कि एक मेज के ऊपरी पृष्ठ सतह का आकार समलंब जैसा है। क्या है? समलंब जैसा है। यदि इसकी समानांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर है तो इन समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी है वह क्या है? 0.8 मीटर है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए, मतलब कि ये समलंब का क्या करना, हमको क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। नहीं, ठीक है, समलंब का आकार बोल दिया है पहले ही। ठीक है, लेकिन इससे पहले क्या करते हैं, हम थोड़ा एक सूत्र पढ़ते हैं। क्या है? सूत्र का जानकारी लेते हैं, जो क्या है कि सभी को काम आएगा। चलिए, पहले सूत्र हम यहाँ पे लिखते हैं। जो हम अभी अगर याद कर रहे हैं तो 9.1 में भी याद जरूरी पड़ेगा, 9.2 में भी जरूरत पड़ेगा, इसका 9.3 में भी। यानी कि अगर हम इसे याद कर लेते हैं तो ये कभी भी हमको आवश्यकता पड़ सकता है और जरूरी पड़ सकता है। देखिए क्या लिखते हैं हम, 1 नंबर में लिखेंगे त्रिभुज। त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? लिखेंगे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये हमारा क्या हो गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल। दूसरा इसमें आवश्यकता पड़ता है हमको फॉर्मूला का कि समलंब चतुर्भुज। क्या है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अच्छा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग इंटू एच। ठीक है, 3 नंबर फॉर्मूला हम पढ़ेंगे कि सम चतुर्भुज। क्या है? सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। अगर यह फॉर्मूला, अगर हमको तीनों फॉर्मूला अगर याद रहता है तो जिंदगी में कभी भी अगर हम क्वेश्चन बना रहे हैं 8 क्लास का 9.1, 9.2, 9.3, तो हमसे अलग नहीं जाएगा, हम पूरा पूरा सही से सोल्व कर देंगे। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन को। चलिए, क्वेश्चन को हम लिख कर रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, निकालते हैं। चलिए, चलिए वही क्वेश्चन है, एक मेज के ऊपरी पृष्ठ के सतह का आकार एक समलंब जैसा है। ठीक है, यदि इसकी समानांतर भुजा 1 सेंटीमीटर है और 1 पॉइंट इतना है तो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। चलिए हम इसको बनाते हैं। हाँ, लिखेंगे हल। हल लिखेंगे समलंब
चतुर्भुज का समांतर भुजा, समांतर भुजा दो गो है तो हम दोनों लिखते हैं, एक में लिखते हैं, पहले लिखते हैं 1 मीटर, फिर लिखते हैं समलंब चतुर्भुज का समानांतर भुजा 1.2 मीटर। ठीक है, लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का। अब लिखेंगे कि समलंब चतुर्भुज का ऊंचाई, क्या लिखेंगे, समलंब चतुर्भुज की का ऊंचाई क्या है हम लोग का, ऊंचाई दिया 0, बीच की दूरी हो गया, क्या हमारा ऊंचाई हो गया। ठीक है, जैसे में देख लीजिए हम लोग का ऊंचाई यही ना हो गया, बीच की जो दूरी है 0.8 मीटर, 0.8 मीटर। अब करना कुछ नहीं है, अब क्या निकाल देना है, हम लिखो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो बताइए तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी हम आप लोगों को बताए हैं, तो कोई बताएगा। चलिए 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग इंटू एच। तो 1/2 समांतर भुजा 1 मीटर है, 1 गुने योग पर 1 + 1.2 मीटर है, गुना एच है 0.8 मीटर। 1/2 2.2 मीटर हो गया, गुना में 0.8 मीटर है, एक कटेगा तो 0.4 हो गया, 2.2 मीटर गुने 0.4 मीटर। हम गुना करेंगे इसको तो हमारा हो जाएगा, हम इसे देखिए तो ऐसे करते हैं 2.2/10 गुना 4/10 दशमलव है तो 10, गुना करेंगे तो हमारा 88/100 आएगा, यानी कि दशमलव यहाँ पे कट जाएगा, यानी कि 0.88 मीटर स्क्वायर हमारा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। हम आंसर इसका देखते हैं थोड़ा, 9.1 का आंसर 9.1 का आंसर कितना है, कहा है आप देख सकते हैं, इधर गया, इधर है 9.1 का आंसर 0.88 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए हमारा भी आंसर आया है 0.88 मीटर स्क्वायर। चलिए हम क्वेश्चन नंबर अब 2 को पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अच्छा बुक भी साथ में है और इसको हम लिख भी लिए हैं साथ साथ में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक समलंब का क्षेत्रफल, यहाँ पे देख लीजिए एक बार, एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, और समानांतर भुजाओं में से एक की भुजा 10 सेंटीमीटर है लंबाई है, और दूसरी समांतर भुजा की लंबाई निकालना है। वो क्या है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई पूरा नहीं लिख पाए हैं, ज्ञात कीजिए। ठीक है,
चलिए इसको हम चित्र बनाते हैं पहले। ए बी सी डी, इसका ऊंचाई कितना है हम लोग को 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, हम लोग का ए बी कितना है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या है कि इसका समांतर का दूसरी भुजा निकालना है, नहीं। चलिए तो हम लिखेंगे क्वेश्चन इसका कि समांतर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है 34 है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसके बाद देखेंगे इसका ऊंचाई कितना है, ऊंचाई दिया है इसका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि एक समांतर भुजा कितना है हम लोग का 10 सेंटीमीटर। यह वाला दूसरा तो निकालना है हमको। अब जो दूसरा नहीं है इसको हम एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं एक्स, तो लिखेंगे माना कि दूसरी समांतर भुजा बराबर क्या होगा हमारा एक्स हो गया। ठीक है, तो अब लिखेंगे कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या, तब निकालना क्या चीज हमको है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो कोई बताएगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। चलिए 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू एच। दिखाई दे रहा है ना कैमरा में। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा इधर पन्ना को पलटते हैं क्योंकि इसमें अटने वाला नहीं है। पन्ना को हम इस तरह पलटते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम। तो क्षेत्रफल कितना था हम लोग को 34 बराबर 1/2 गुना 10 प्लस एक्स, एच कितना हम लोग का 4 है, बनाएंगे 34 बराबर 2 से 4 मत कट गया, 2 मरतों में हो गया ये 10 प्लस एक्स इंटू 2। 34 बराबर हो गया 10 दूना 20 प्लस 2x। 34 ये 20 इधर आ गया तो माइनस हो गया 20 इक्वल टू 2x। ठीक है, ये 34 में से 20 घटेगा तो कितना बचेगा हम लोग को 14 इक्वल टू 2x, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 14/2 कट मर जाएगा तो यानी क्या हो जाएगा x इक्वल टू 7। यानी हम लिख देंगे कि दूसरी समांतर भुजा x बराबर 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चलिए हम तीसरा सवाल पढ़ते हैं। तीसरा सवाल क्या दे रहा है तब पढ़िए तो कि एक समलंब के आकार के मतलब खेत है। ठीक है, मतलब ABC के बाड़ की लंबाई मतलब कि 120 है, यानी कि क्या है एक समलंब मतलब खेत है। देखिए हम बताते हैं आपको, ऐसा एक खेत है समलंब। ठीक है, इसके चारों का जो लंबाई है मतलब कि 120 है। क्या है
120 है। इसको हम दर्शा देते हैं, ए हो गया हमारा, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। जिसमें कह रहा है कि ए बी सी क्या है, बी सी हमारा कितना है 48 है, तो बी सी हमारा 48 सेंटीमीटर लिख दीजिए। सी डी हमारा कितना है 17 सेंटीमीटर हम लिख दिए, ठीक है। उसके बाद बोला सी डी हो गया। ए डी क्या है, ए डी कितना दिया है हमको, ए डी यहाँ वाला है कितना है 40। तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले इस खेत का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, यानी समलंब का क्षेत्रफल। और 2 नंबर में क्या बोल रहा है कि ए बी का भी क्या है, ए बी सब समानांतर पर लंब है, क्या है लंब है। तो बोल रहा है क्या, ए बी का भी मान ज्ञात करना है। क्या करना है, ए बी का भी मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए इसको हम बनाते हैं, लिखेंगे ए बी सी डी की लंबाई लिखेंगे, बराबर कितना हो जाएगा हमको 120 मीटर। मीटर में दिया, हाँ 120 मीटर दिया है, ठीक है ना। बाकी सब सेंटीमीटर में दिया है। अच्छा नहीं, ये भी सब मीटर में दिया है, ओ गलती हो गया। सब क्या है मीटर में दिया है, क्या है मीटर में दिया है, सब मीटर में दिया है, ठीक है। अब लिखेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए बी ना, वो चलिए कोई बात नहीं, ए बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी इजक्वल टू कितना हो गया हम लोग का 120 मीटर है, ठीक है। देखिए तो ए बी तो हमको निकालना है, तो ए बी की जगह पर क्या मानना है 1 रखें, प्लस बी सी कितना दिया हम लोग को 48, सी डी कितना है 17, ए डी कितना है 40 इजक्वल टू 120। एक्स प्लस इसको हम जोड़ेंगे तो 40 80 को 8 88 को 17 को 105 कितना हुआ बराबर 120। एक्स का मान ज्ञात करेंगे हम लोग, तो 120 माइनस 105, तो एक्स का मान कितना आ गया हम लोग को 120 में से 5 घटेगा तो कितना बच गया 15। एक्स का मान आ गया हमको 15 मीटर। अब हम लोग समानांतर मार आ गया। अब क्या करेंगे हमको ऊंचाई है ना, मतलब ऊंचाई मालूम चल गया। अब समानांतर भी हले है, ऊंचाई मालूम चलिए गया, तो इसका भी ऊंचाई सेम ऊंचाई हो जाएगा, ई वाला हमारा, इसी का समान ये वाला ऊंचाई हो जाएगा, ये वाला ऊंचाई हमारा भी मालूम चल गया। तब निकाल दें, क्या निकालेंगे अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब लिखेंगे कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग इंटू एच। तो 1/2 गुने समांतर भुजा कौन कौन है हम लोग का 40 है और 48 है, 40 प्लस 48 गुना में एच कितना हम लोग का आया अभी 15, क्या आया है 15 भी आया यहाँ पे, एक्स का मान 15, तो 15 हो गया। 1/2 गुने हो गया 40 को 48 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो जोड़ दे रहे हैं 88 हो, क्या हो जाएगा 88, गुना में करेंगे 15, करेंगे क्या मतलब करेगा 44, यानी कि 44 गुने 15 करेंगे तो 44 में 15 करेंगे तो 15 चुका 60, हाथ में 6, 15 चुका 60 को 6 को 66, यानी कि 660 मीटर स्क्वायर क्या होगा हमारा आंसर होगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। इसके हम 9.1 के 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन
बना चुके हैं। इसका थोड़ा आंसर देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका आंसर ठीक है 660 मीटर स्क्वायर है। ठीक है चलिए धन्यवाद।